हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने क्लास 12th के चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में देख रहे थे और रिलेशन और फंक्शन के बारे में देखते हुए हमने रिलेशन के कुछ टाइप्स देखे थे, जिनमें हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में देखा था और साथ ही उसका एक एग्जाम्पल भी देखा था। आज की क्लास में उसके आगे कंटिन्यू करते हुए उसी के आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं और फिर अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 देखेंगे। इसके साथ यदि आप में से हमारी क्लास के अंदर कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारी 4th क्लास रहेगी। इससे पहले हम 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं, तो वो क्लासेस आप देखते हुए इस क्लास तक पहुंचे, आपको आज की क्लास बड़ी आसानी से क्या आएगी, समझ में आएगी। ठीक है भाई, शुरू करते हैं आज की क्लास ना। जैसे कि आप टाइटल देख रहे हैं, मैथ्स कंप्लीट एनसीईआरटी फ्री, तो हम आपको मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस पूरा करवाएंगे, तो आपके एग्जाम के दिन तक आपके साथ बने रहेंगे ना। तो एक बार आप हमसे जुड़ने की कोशिश करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, अपने कॉलोनी फ्रेंड्स, अपने स्कूल फ्रेंड्स, अपने ट्यूशन फ्रेंड्स को बताएं एक बार आप चैनल के बारे में। उनको एक पहले खुद देखें, आप खुद को फिर अच्छा लगता है कि भाई हम आपको समझा रहे हैं, आपके लिए डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं, तो आप उनको बताएं ना। ये आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन, क्लास 12th की एनसीईआरटी का। इसमें हम इंट्रोडक्शन देख चुके थे। इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने बताया था कि क्लास 11th में आप बेसिक रिलेशन और फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हो। बेसिक रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, डोमेन क्या होता है, को डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, मैंने आपको बताया था फर्स्ट वीडियो के अंदर। उसके बाद मैंने आपको एक ही एग्जाम्पल कराया था, किसका, रिलेशन का। मैंने क्लास ए सेट बनाया था, उसमें क्लास 12th के स्टूडेंट लिए थे, बी सेट बनाया था, क्लास 11th के स्टूडेंट लिए थे। एग्जाम्पल ले लेके मैंने आपको पूरा बताया था, ये ना। उसके बाद हम यहां पे आए थे और अभी तक हम जो रिलेशन होता है ना, उसके कितने टाइप्स देख चुके हैं। देखो, टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जो हम रिलेशन देख रहे हैं उसकी डेफिनेशन देख चुके हैं, उसके एग्जाम्पल देख चुके हैं, डोमेन, कोडोमेन और रेंज देख चुके हैं। फिर मैंने जो पहला रिलेशन आपको बताया था वो एमपीटी रिलेशन बताया था। कौन सा बताया था? एमपीटी रिलेशन। दूसरा जो मैंने आपको रिलेशन बताया था वो बताया था यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। थर्ड मैंने आपको जो बताया था वो बताया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। कौन सा बताया था? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फोर्थ मैंने आपको जो बताया था वो बताया था सिमेट्रिक रिलेशन। कौन सा बताया था? सिमेट्रिक रिलेशन। फिफ्थ मैंने आपको जो बताया था वो बताया था ट्रांजिटिव रिलेशन। कौन सा बताया था? ट्रांजिटिव रिलेशन। और एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। और इस प्रकार से हमने 6 टाइप्स की डेफिनेशंस देख ली थी और उनके क्या देख लिए थे? एग्जाम्पल। आगे चलते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है ये तो एमपीटी रिलेशन का है और यूनिवर्सल रिलेशन का है। ठीक है भाई, ये मैं पूरा करवा चुका हूं। ये जो एक डेफिनेशन है, ये जो फर्स्ट डेफिनेशन है, ये एमपीटी रिलेशन की। देखो, एमपीटी रिलेशन, ये डेफिनेशन किसकी है? यूनिवर्सल रिलेशन की है। उसके आगे कंटिन्यू करते हुए ये एग्जाम्पल है इनका। फिर हमने ये जो डेफिनेशन देखी थी ना, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की थी, सिमेट्रिक रिलेशन की थी और किसकी थी? ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलता है कि ए कोमा ए बिलोंग्स टू, किसमें बिलोंग करना चाहिए? आर में। ए कोमा ए किसमें बिलोंग करना चाहिए? आर में। सिमेट्रिक क्या बोलते हैं? यदि A1 और A2 आर के अंदर बिलोंग कर रहे हैं तो A2 कोमा A1 भी किसमें बिलोंग करने चाहिए? आर में। और ट्रांजिटिव रिलेशन क्या बोलता है? A1 कोमा A2 अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं, A2 कोमा A3 यदि आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो A1 कोमा A3 भी किसमें बिलोंग करनी चाहिए? आर में। अगर ऐसा होता है तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव। मैंने एग्जाम्पल लेके भी आपको बताया था। उसके आगे हम देख चुके थे कि एक ऐसा रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी और कैसा हो? ट्रांजिटिव भी हो। वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन। लास्ट क्लास में हम ये भी देख चुके थे और उसके बाद हम ये एग्जांपल देख चुके थे। ये एग्जांपल हमने देख लिया था कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है, लेकिन ये सिमेट्रिक है और सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है। तो यहां तक हम देख चुके थे। ये अगर किसी को समझ में नहीं आया या फिर कोई स्टूडेंट नया है तो इससे पहले वाला लेक्चर देखें और फिर यहां तक आए। अब कंटिन्यू करते हैं एग्जाम्पल आगे, यहां से शुरू करते हैं। अब देखो भाई, इधर आज की जो क्लास स्टार्ट हो रही है वो यहां से स्टार्ट हो रही है। इससे पहले का हम पहले की वीडियोस के अंदर देख चुके हैं।
ये एग्जाम्पल थर्ड है आपका। ये कहना चाहता है कि आपको एक सेट टी लेना है। मैंने कहा कि एक सेट मुझे क्या लेना है, टी सेट लेना है। बोलते इस टी सेट के अंदर जितने भी प्लेन के अंदर डायग्राम ट्राइंगल बनते हैं ना, एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल बनते हैं वो सारे ले लो। इस टी सेट के अंदर एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते हैं ना वो सारे ले लो। छोटे ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केल्स ट्राइंगल, जितने भी ट्राइंगल बन सकते हैं सारे ट्राइंगल किसके अंदर लेने हैं, इसके अंदर। इतनी बात समझ में आती है? मतलब ये सेट ऑफ क्या है, ट्राइंगल्स है। बिल्कुल कहानी समझ में आती है। अब वो कहना चाहता है इस सेट के ऊपर आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है। वो कहना चाहता है कि इस सेट के ऊपर आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है। मैंने कहा ठीक है, एक रिलेशन डिफाइन कर देंगे। बोलता रिलेशन डिफाइन करना है। बोला रिलेशन किस टाइप का होना चाहिए, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो रिलेशन आपको डिफाइन करना है। मैंने कहा ठीक है। फिर हमें बताना है कि ये जो हमारा रिलेशन आर होगा ना, जो डिफाइन कर रहे हो, ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या नहीं होगा। मतलब हमें एक ट्राइंगल्स का सेट दिया हुआ है, एक प्लेन के अंदर जितने भी ट्राइंगल्स बन सकते थे ना उनका सेट दिया हुआ है, उन पे एक रिलेशन डिफाइन करना है। रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन करना है, इसका मतलब क्या भी मैं बताऊंगा। फिर वो पूछना चाहता है कि वो जो रिलेशन बनेगा ना, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा नहीं होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा, और ट्रांजिटिव होगा या फिर नहीं होगा। अगर ये तीनों होगा तब तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा, अदरवाइज वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। मैंने कहा ठीक है। वो कहना चाहता है ये जो आप आर बना रहे हो ना, आर, ये जो आप रिलेशन बना रहे हो, उसके अंदर T1, T2 ट्राइंगल जाएंगे। T1, T2 जैसे ट्राइंगल जाने वाले हैं, ये ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे। मैंने कहा T1, T2 क्या चीज है इसमें। बोलते T1 एक ट्राइंगल है जो कॉन्ग्रेंट है किसके, T2 के। मतलब T1 ट्राइंगल T2 के एकदम कॉन्ग्रेंट होगा या उसके जैसा ही होगा। कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम उसका जैसा ट्राइंगल। जैसे कि मान लो ये मेरा एक ट्राइंगल है, अगर ये मेरा T1 है तो ये मेरा T1 T2 इसके जैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम। अगर बिल्कुल सेम होगा ना T1 और T2, तब तो इसके अंदर चले जाएंगे। अगर मान लो ये मेरा T1 होता और ये मेरा T2 होता तो इस रिलेशन के अंदर नहीं जाता। T1 और T2 बिल्कुल एक जैसे होंगे, उनकी साइड्स इक्वल होंगी और उनके बीच के एंगल इक्वल होंगे, तब तो वो इस रिलेशन के अंदर चले जाएंगे, अदरवाइज वो इस रिलेशन के अंदर नहीं जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, मुझे सेट के बारे में पता चल गया और मुझे रिलेशन के बारे में पता चल गया। अब इस रिलेशन को मैं कैसे भी करके रिफ्लेक्सिव बता पाता हूं, सिमेट्रिक बता पाता हूं, ट्रांजिटिव बता पाता हूं, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर मेरा गलत है। मैंने कहा ठीक है। वो ऐसे बोलता है कि सबसे पहले रिफ्लेक्सिव बताओ। सबसे पहले क्या बताओ, रिफ्लेक्सिव। मैंने कहा रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन ये होती है A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल एलिमेंट्स बिलोंग टू सेट A। पेज पलट के देखो, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन यही थी क्या, A, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल एवरी एलिमेंट बिलोंग्स टू द सेट ए। मैंने कहा इस बार सेट ए नहीं है मेरे पास, इस बार सेट टी है, तो बोले यहां पे टी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेट का नाम कुछ भी हो सकता है, मैंने कहा टी कर दो। बोलते इस बार एलिमेंट A1 और A, नहीं है, इस बार T1 और T2 है। तो मैंने कहा रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए T1 और T1 ही लेना पड़ेगा मुझे, तो मैंने यहां पे भी T1 ले लिया और यहां पे भी क्या ले लिया, T1। यहां पे भी T1 ले लिया और यहां पे भी क्या ले लिया, T1 ले लिया। ये डेफिनेशन हो गई। अब मुझे एक बात बताओ कि प्लेन के अंदर ये मेरा कोई ट्राइंगल है, मान लो इस ट्राइंगल का नाम T1 है, तो क्या ये मेरा ट्राइंगल खुद के जैसा होता है या नहीं होता। अगर मैं एक और T1 लूं तो वो बिल्कुल इसके जैसा होगा या नहीं होगा, होगा ना। अगर ये मेरा T1 ट्राइंगल है और इसके जैसा ही मैं एक और ट्राइंगल लूं या T1 ही बोलूं, तो वो उसके जैसा होगा या नहीं होगा। या फिर कोई भी ट्राइंगल खुद के जैसा होता है या नहीं होता, होता है ना। आप प्लेन के अंदर कोई भी ट्राइंगल ले लें, वो खुद के जैसा होता है नहीं होता, या फिर वो खुद के कॉन्ग्रेंट होता है नहीं होता,
वो खुद के कॉन्ग्रेंट होता है। यानी कि प्लेन के अंदर कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट होता है, और खुद के कॉन्ग्रेंट होता है मतलब वो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मेरा ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब ये रिलेशन मेरा कैसा है, रिफ्लेक्सिव। देखो R इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रेंट टू इटसेल्फ। कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट तो होगा ही होगा। आप मेरे को एक चीज बताओ, आप एक काम करो, ये प्लेन के अंदर एक ट्राइंगल ऐसा बना लो, इसको T1 नाम दे दो, और एक और ट्राइंगल लो जिसको सेम ऐसा, और उसका नाम है T1। अगर भाई इसको इसके ऊपर रख दोगे तो नीचे वाला दिखेगा क्या, नहीं दिखेगा ना। तो कोई भी ट्राइंगल खुद के कॉन्ग्रेंट तो होता ही होता है। तो इस कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई, और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मेरा R कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव। बोलते R मेरा रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बोलते R मेरा रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अब R मेरा सिमेट्रिक है या नहीं है, मैंने कहा पहले मुझे सिमेट्रिक की कंडीशन आनी चाहिए। सिमेट्रिक है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन पहले मुझे कंडीशन लिख के बताओ। मैंने कहा अभी कंडीशन लिख के बता देते हैं। मैंने कहा सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है, बोलते क्या होती है सिमेट्रिक की कंडीशन, यदि A1 और A2 मेरे R के अंदर हैं, यदि A1 और A2 मेरे R के अंदर हैं, तो A2 और A1 भी मेरे किसके अंदर होने चाहिए, R के अंदर। A1 और A2 अगर मेरे R के अंदर हैं, तो A2 और A1 भी मेरे किसके अंदर होने चाहिए, R के अंदर। मैंने कहा इस बार A1 और A2 नहीं है, इस बार तो T1 और T2 है, इस बार ट्राइंगल्स हमारे पास। तो मैंने कहा ठीक है, ये ऐसे बोल रहा है कि मेरा T1 और T2 R के अंदर है। ये तो आपको लेके चलना पड़ता है, ये तो लेके चलना पड़ता है। मतलब मेरा T1 और T2 किसके अंदर है, R के अंदर। मैंने कहा T1 और T2 R के अंदर एक शर्त पे गए होंगे, T1 और T2 R के अंदर एक शर्त पे गए होंगे, जब T1 और T2 एक दूसरे के क्या बने होंगे, कॉन्ग्रुएंट बने होंगे। जब T1 और T2 R के अंदर जा रहे हैं, इसका मतलब T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बने होंगे ना, तो ही R के अंदर गए होंगे। मैंने कहा कि जब T1, ये T1 मेरा मान लो, और ये T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तभी R के अंदर जा रहे हैं। तो जब T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या T2 और T1 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्या? जब T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो क्या T2 और T1 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे क्या? मैंने कहा होंगे, और होंगे तो मेरे किसके अंदर जाएंगे, R के अंदर जाएगा, और R के अंदर जाएगा तो मेरा R क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। तो मेरा R क्या बन जाएगा, सिमेट्रिक। यदि मेरे T1 और T2 एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो मेरे T2 और T1 भी एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और अब जैसे मान लो किसी घर में ट्विंस है, एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है, तो भाई राम अगर श्याम के जैसा है बिल्कुल, तो क्या श्याम राम के जैसा नहीं होगा क्या, होगा ना। और होगा तो वो मेरा रिलेशन क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। और सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा तो मेरा काम हो गया। बोलते इक्विवेलेंस हो गया क्या, मैंने कहा नहीं हुआ। बोले तो क्यों नहीं हुआ, बोले ट्रांजिटिव एक शर्त और बच गई। मैंने कहा ट्रांजिटिव और बता देते हैं। ट्रांजिटिव मैं जब भी बताऊंगा तो मेरे को कंडीशन लिख के बताओगे। मैंने कहा कंडीशन बता देता हूं, कंडीशन बताने के बाद बता दोगे क्या, मैंने कहा बता देंगे। तो पहले कंडीशन लिखते हैं। बोलते ट्रांजिटिव की कंडीशन ये बोलती है, पहले सिमेट्रिक का किताब से पढ़ लेते हैं, सिमेट्रिक का किताब से पढ़ने बोल रहे। T1 और T2 मेरे R के अंदर है, तो इसका मतलब T1 मेरा कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के। अगर T1 मेरा T2 के कॉन्ग्रुएंट है, मतलब T2 मेरा किसके कॉन्ग्रुएंट है, T1 के। और T2 और T1 भी किसके अंदर चले गए, R के अंदर चला गया। और R के अंदर चला गया मतलब मेरा R कैसा हो गया, सिमेट्रिक। और मैं यही चाहता था कि मेरा R कैसा हो जाए, सिमेट्रिक। अब बात आती है ट्रांजिटिव की। बोलते पहले ट्रांजिटिव की कंडीशन लिख के बताओ। मैंने कहा ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है, यदि A1 और A2 मेरे R के अंदर है, यदि मेरे A2 और A3 भी R के अंदर है, ये तो लेके चलना है, आपको मान के चलना है ऐसा है, तो फिर A1 और A3 R के अंदर होंगे। ये आपको प्रूफ करना है, ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। मैंने कहा 3 है, इस बार 3 भाई हैं, एक राम, एक श्याम और एक घनश्याम। मैंने कहा राम बिल्कुल श्याम के जैसा, डिट्टो कॉपी। राम किसके जैसा, श्याम के जैसा। श्याम बिल्कुल डिट्टो कॉपी किसका, घनश्याम का। तो क्या भाई राम घनश्याम का डिट्टो कॉपी होगा, नहीं होगा। मैं बोल रहा हूं राम बिल्कुल किसके जैसा, श्याम के जैसा। श्याम बिल्कुल किसके जैसा, घनश्याम के जैसा। तो क्या भाई राम घनश्याम के बिल्कुल जैसा होगा, नहीं होगा, होगा। वही कहानी,
यदि मेरे पास T1 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, T2 के, T2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है किसके, T3 के, बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट, तो क्या T1 और T3 मेरे कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे, होंगे, और होंगे तो किसके अंदर जाएगा, R के अंदर, और R के अंदर चला गया तो मेरा R बन गया कैसा, ट्रांजिटिव, मेरा R कैसा बन गया, ट्रांजिटिव। मैंने कहा ये मेरा रिफ्लेक्सिव भी बन गया, सिमेट्रिक भी बन गया, और कैसा बन गया, ट्रांजिटिव, और तीनों बन गया। इसका मतलब मेरा रिलेशन कैसा बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन। किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए उसको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना पड़ता है। यदि तीनों में से एक भी नहीं है तो फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। इस एग्जांपल के अंदर आपका दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों है, मतलब हमारा रिलेशन कैसा है, इक्विवेलेंस। और पढ़ के देख लो, T1 T2 R के अंदर, T2 T3 R के अंदर, तो मेरा T1 T3 भी किसके अंदर होगा, R के अंदर, मतलब कैसा हो गया, मेरा ट्रांजिटिव हो गया, और ट्रांजिटिव हो गया तो मेरा R कैसा हो गया, इक्विवेलेंस हो गया। और इस प्रकार से आपका एग्जाम्पल 3 भी यहां पे क्या हो जाता है, कंप्लीट। और मैंने आपको समझा भी दिया। राम श्याम घनश्याम के एग्जाम्पल समझ लो। पहले रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं, तो क्या राम बिल्कुल राम के जैसा होगा, नहीं होगा, मैंने कहा राम तो बिल्कुल राम के जैसा ही होगा, खुद तो आदमी खुद के जैसा ही होता है, राम राम के जैसा होगा मतलब रिफ्लेक्सिव। राम श्याम के जैसा है तो क्या श्याम राम के जैसा नहीं होगा, क्या, मैंने कहा होगा, होगा तो मतलब सिमेट्रिक। राम श्याम के जैसा, श्याम घनश्याम के जैसा, तो क्या राम घनश्याम के जैसा नहीं होगा, क्या, मैंने कहा होगा, इसका मतलब ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव मतलब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव मतलब इक्विवेलेंस, और मेरा काम खत्म। अब राम श्याम घनश्याम की जगह 3 ट्राइंगल ले लेना, T1 T2 और T3। राम को T1 ट्राइंगल मान लेना, श्याम को T2 ट्राइंगल मान लेना, और घनश्याम को क्या मान लेना, T3 ट्राइंगल, और मेरा काम खत्म। कंटिन्यू करें भाई एग्जांपल 4 की तरफ। समझ पा रहे हो ना? अगर क्लास के अंदर कोई स्टूडेंट नया है तो हो सकता है उसको समझ में ना आ रहा हो, उसको तभी समझ में आएगा जब वो फर्स्ट वीडियो से देखेगा। अब बीच में मैथ्स में ऐसा तो है नहीं कि भाई हम एकदम से शुरू करें वहीं से समझ में आ जाए। अब मैथ्स के अंदर कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चीजें चलती हैं, तो मैं उसको पहले रिलेशन समझना पड़ेगा, फिर कहानी समझ में आएगी। तो वो वीडियो देखते हुए आप आए, फिर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा, डाउट्स के अंदर उसके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले वीडियो देख के आए भाई, है ना। अब चलते हैं एग्जाम्पल 4 की तरफ। हटा दूं ना इसको, ये लो भाई, मैंने कहा ये क्या जमेला आ गया, तो देखते हैं। बोलता है कि आपको एक सेट लेना है और उस सेट का नाम L देना है। मैंने कहा ठीक है, मैंने एक सेट L लिया। बोलते इस सेट के अंदर क्या डालूं, एलिमेंट्स कौन से डालने हैं। बोले एक प्लेन के अंदर जितनी भी लाइंस बनती है ना सारी, एक प्लेन के अंदर जितनी भी आप लाइन बना सकते हो ना, वो सारी लाइन इसके अंदर जाएंगी। मैंने कहा ठीक है, एक प्लेन के अंदर मैं जितनी भी लाइन बना सकता हूं वो सारी लाइन जाएंगी इसके अंदर। अब मैं लाइन को बना के कैसे दिखाऊं, इसलिए सेट को हमेशा ऐसे लिखा नहीं जाता, बस सेट ऑफ ऑल लाइंस इन ए प्लेन ऐसे लिख देते हैं, द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन। बोलता है इसके ऊपर एक रिलेशन को डिफाइन करो। मैंने कहा रिलेशन डिफाइन कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशन कौन सा डिफाइन करें, बोलता है मैं बताता हूं। बोलता इसके अकॉर्डिंग रिलेशन डिफाइन करो। मैंने ये क्या है, मुझे तो पढ़ना ही नहीं आ रहा, बोला पढ़ना भी सिखा देंगे। बोलता है इस रिलेशन के अंदर वो ही लाइनें जाएंगी, वो ही L1 और L2 लाइनें जाएंगी। इस रिलेशन के अंदर वो दो लाइनों का ऑर्डर्ड पेयर जाएगा जिसमें L1 परपेंडिकुलर किसकी होगी, L2 के। वो ही दो लाइनें जाएंगी जिसके अंदर L1 परपेंडिकुलर किसकी होगी, L2 के। वो सारे ऑर्डर्ड पेयर इसके अंदर चले जाएंगे इस R के अंदर। मैंने कहा कि R के अंदर कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, उसने कहा कि R के अंदर वो दो लाइनों के ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जिसमें L1 परपेंडिकुलर किसके होगा, L2 के, और परपेंडिकुलर नहीं होगा तो नहीं जाएगा। अब वो कहना चाहता है कि ये जो R है ना, इसको प्रूफ करके दिखाओ कि ये सिमेट्रिक तो है, ये सिमेट्रिक तो है, लेकिन ये ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ट्रांजिटिव है। ये R रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और सिमेट्रिक तो है और क्या नहीं है, ट्रांजिटिव। मैंने कहा ठीक है, पहली बात बताओ ये R इक्विवेलेंस होगा क्या। मैंने कहा इक्विवेलेंस तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो ये रिफ्लेक्सिव ना ये ट्रांजिटिव, ओनली क्या है, सिमेट्रिक है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। मैंने कहा मान लो मेरे पास कोई लाइन है L, पहले हम रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये तो बोलती है कि A, A
किस में बिलोंग करनी चाहिए, आर में, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ये तो होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, मैंने कहा ये होती है। इस बार ए की जगह मैं L1 लाइन ले लेता हूं। क्या लाइन लिया, L1 कोमा L1। मैंने कहा क्या ये मेरा L1 कोमा L1 आर के अंदर जा सकता है क्या? मैंने कहा चला जाता, एक शर्त पे, L1 L1 के परपेंडिकुलर हो जाता। तो अगर L1 लाइन L1 के परपेंडिकुलर हो जाएगी तब तो आर के अंदर चली जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। मैंने कहा कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? मान लो ये मेरी L1 लाइन है, भाई ये लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? ये मेरी L1 लाइन है, कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर कैसे हो सकती है? मैंने कहा कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर तो नहीं हो सकती भाई। खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती मतलब ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं जाएगा, ये एलिमेंट इसके अंदर नहीं जाएगा, मतलब मेरा आर रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। L1 कैन नॉट बी परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ। कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती, और कोई भी लाइन खुद के परपेंडिकुलर नहीं हो सकती मतलब वो एलिमेंट आर के अंदर नहीं जाएगा, और आर के अंदर नहीं जाएगा तो मेरा क्या नहीं बनेगा, रिफ्लेक्सिव नहीं बनेगा। अब बोलते हैं सिमेट्रिक बताओ फिर। मैंने कहा सिमेट्रिक की कंडीशन देख लो, सिमेट्रिक की कंडीशन अगर आप आएगी तो ही बताऊंगा मैं, कंडीशन नहीं बताऊंगा बार बार, कंडीशन खुद लिखो। मैंने कहा कंडीशन मैं लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बोलता कंडीशन बोलती है कि A1 अगर A2 मेरे आर के अंदर हैं तो मेरा A2 और A1 भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, इस बार A1 और A2 की जगह L1 और L2 ले लो। दो लाइनें मेरी आर के अंदर हैं, L1 और L2 मेरी किसके अंदर है, आर के अंदर। मैंने कहा L1 और L2 आर के अंदर एक शर्त पे गई होंगी, जब L1 और L2 एक दूसरे के परपेंडिकुलर रही होंगी। ये मेरी L1 मान लो, ये मेरी L2 मान लो, क्या ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्या? मैंने कहा L1 और L2 मेरा आर के अंदर एक शर्त पे गया होगा जब L1 परपेंडिकुलर किसके रहा होगा, L2 के। मैंने ये बात क्या, आप नजर घुमा के देखो, क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं नजर आ रही क्या? अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1, ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो अगर इसको उल्टा करेंगे तो ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है क्या? ये भी इसके परपेंडिकुलर ही है। तो अगर L1 L2 के परपेंडिकुलर है तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर नहीं होगी क्या? मैंने कहा होगी, और होगी तो मतलब ये कंडीशन क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। मतलब मेरा आर क्या बन रहा है, सिमेट्रिक। आर मेरा क्या बन रहा है, सिमेट्रिक। वही बोल रहा है अगर L1 परपेंडिकुलर L2 है तो L2 भी किसके परपेंडिकुलर होगी, L1 के, और ऐसा होगा तो मेरा आर क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। मैंने कहा सिमेट्रिक की कहानी भी समझ में आ गई। बोलते ट्रांजिटिव की और बता दो। मैंने कहा ये लो, 1 मिनट का काम है, कंडीशन खुद लिख देना ट्रांजिटिव की, कंडीशन मैं नहीं लिखूंगा। उसने कहा ठीक है भाई, कंडीशन आप लोग लिख दो, समझा मैं दूंगा। मैंने कहा 1 मिनट का काम है। ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है कि A1 अगर A2 मेरे आर के अंदर है और साथ ही मेरा A2 और A3 भी मेरे आर के अंदर है तो मेरा A1 और A3 भी किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। मैंने कहा एक काम करो, A1 A2 A3 की जगह इस बार L1 L2 L3 ले लो। ये मेरी L1 लाइन परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। L1 मेरी परपेंडिकुलर है किसके, L2 के। L2 मेरी परपेंडिकुलर है किसके, L3 के। L1 मेरी परपेंडिकुलर L2 के, L2 मेरी परपेंडिकुलर L3 के। क्या L1 और L3 परपेंडिकुलर नजर आ रही है क्या आपको? L1 और L3 परपेंडिकुलर नजर आ रही है क्या? मैंने कहा नहीं, ये तो पैरेलल नजर आ रही है मुझे तो परपेंडिकुलर नजर ही नहीं आ रही L1 और L3। L1 और L3 तो मुझे पैरेलल नजर आ रही हैं, और पैरेलल नजर आ रही है तो मतलब मेरा रिलेशन कैसा नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। पढ़ के देख लो, यदि L1 और L2 मेरा आर के अंदर है, L2 और मेरा L3 आर के अंदर है, तो L1 और L3 मेरा आर के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि L1 और L3 मेरे एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। L1 और L3 मेरे एक दूसरे के कैसे हो जाएंगी, पैरेलल। और कैसे होंगी मैं बना के बता चुका आपको। इधर देख लो साहब, L1 मेरा परपेंडिकुलर L2 के, L2 मेरी परपेंडिकुलर L3 के, तो L1 और L3 मेरे पैरेलल हो रही हैं। परपेंडिकुलर कहां पे हो रही हैं? और मैंने आपको एग्जांपल से डायग्राम बना के भी समझा दिया। कहानी समझ में आती है क्या? इस प्रकार से हमारा ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन तो है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। मैं पानी पी लेता हूं, आप लोग देखो एक बार, पानी वानी पीना चाहते हो तो पानी वानी पी लो। देखो एक बार इसको ना भाई, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो।
ठीक है भाई, आगे चले, हटा दो इसको। बोलते हैं ये एक और काम आ गया, मैंने कहा इसको भी देखेंगे भाई। ठीक है, देखते हैं क्या कहता है ये ऐसे कहना चाहता है, पहले बात तो एक जेड सेट लो। वो ऐसे कहना चाहता है कि आपको एक जेड सेट लेना है। मैंने कहा जेड क्या है, तो बोलते जेड के बारे में नहीं जानते क्या, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है जेड, ये तो मैं कितनी बार बता चुका। बोलता है ठीक है, अब इंटीजर्स कौन से होते हैं ये मत पूछना मुझसे। ये तो मेरा जेड सेट हो गया। बोलता है इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करो। मैंने कहा रिलेशन कभी भी एक सेट के ऊपर डिफाइन नहीं होता, दो पे होता है, मतलब वो सेम सेट की बात कर रहा होता है वहां पे फिर। तो बोलता है ठीक है, रिलेशन डिफाइन कर देंगे। मैंने कहा रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे। बोलता वो ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे जो इस कंडीशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई। मैंने कहा ये कंडीशन मुझे पढ़नी नहीं आ रही। बोलता पढ़ के बता देंगे। बोलता है कि वो ऑर्डर्ड पेयर जाएंगे, वो ए और बी जाएंगे जिनमें मैं अगर ए और बी का डिफरेंस लूं तो वो 2 से क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। ए और बी का डिफरेंस मेरा किससे डिवाइड होना चाहिए, 2 से। अगर ए और बी का डिफरेंस मेरा 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, वो इसके अंदर नहीं जाएगा। समझ पा रहे हो कहानी? मैंने कहा समझ पा रहे हैं। बोलते फिर प्रूफ क्या करना है। बोलते ये जो आपका आर है ना, इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करो। इसको क्या प्रूफ करो, इक्विवेलेंस। मतलब इक्विवेलेंस प्रूफ करना है, मतलब इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना है, सिमेट्रिक प्रूफ करना है और ट्रांजिटिव प्रूफ करना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मैंने कहा कर देंगे, 2 मिनट का काम है। बस कंडीशन आप बताते जाना। मैंने कहा कंडीशन में बता दूंगा। बोलते सबसे पहले एक काम करो, रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दो। रिफ्लेक्सिव, मैंने कहा रिफ्लेक्सिव की कंडीशन बोलती है कि ए कोमा ए आर के अंदर होना चाहिए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। यानी सेट का अगर मैं कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो उसका ए कोमा ए किसके अंदर होना चाहिए, आर के अंदर। सेट का आप कोई भी एलिमेंट उठा लो, कोई भी। मैंने एक बार के लिए मान लो 2 उठा लिया, 2, 3 उठा लो, 3 उठाया। दूसरा एलिमेंट ए कोमा ए लेना होता है तो दूसरा भी मैं 3 लूंगा, तो 3,3। क्या मेरा 3,3 आर के अंदर जाएगा क्या? मैंने कहा चेक करना पड़ेगा। 3 - 3 0। क्या 0 में 2 का डिवाइड जाता है नहीं जाता? मैंने कहा जाता है। तो इसका मतलब 3,3 किसके अंदर जाएगा, आर के अंदर। बोलते ये तो एक एलिमेंट की बात हुई। मैंने कहा दूसरा लेके देख लो। बोले 11 ले लो। तो मैंने कहा 11 लूंगा तो दूसरा एलिमेंट भी मुझे 11 लेना होगा, 11,11। अब बोलते 11,11 आर के अंदर जाएगा क्या? मैंने कहा सबर चेक करना पड़ेगा। 11 - 11 0, और 0 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 0। इसका मतलब अगर इस सेट में से मैं कोई भी एलिमेंट लेता हूं और उसका ए कोमा ए लेता हूं तो वो 2 से क्या होता है, डिवाइड होता है। और 2 से डिवाइड होता है मतलब ये मेरा आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव है। ये मेरा आर कैसा है, रिफ्लेक्सिव। देख लो, आर इज रिफ्लेक्सिव बिकॉज ए डिफरेंस ए डिवाइड्स 2। 2 किसको डिवाइड करता है, ए डिफरेंस ए। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब जेड में से कोई भी एलिमेंट उठा लो। फॉर ऑल का मतलब क्या होता है, इस जेड में से मर्जी आए वो एलिमेंट उठा लो। जेड में से मर्जी आए वो एलिमेंट उठा लो। तो मैंने आपको 3 उठा के दिखा दिया, 11 उठा के दिखा दिया। गर्ल्स पे और मर्जी एलिमेंट उठा लेना। जेड का कोई भी एलिमेंट उठा लेना, उसको खुद में से माइनस करना, उसके अंदर 2 का डिवाइड जाएगा। और 2 का डिवाइड जाएगा मतलब ए कोमा ए मेरा किसके अंदर आएगा, आर के अंदर। और ए कोमा ए मेरा अगर आर के अंदर आएगा तो मेरा आर कैसा बनेगा, रिफ्लेक्सिव बनेगा। बोलता मुझे तो कहानी समझ में आ गई रिफ्लेक्सिव की। तो बोलता सिमेट्रिक है नहीं, बताओ ये बताओ। ये तो आसान सा खेल था, ये तो कोई बता देता। बात तो सिमेट्रिक की थी। मैंने कहा सिमेट्रिक बता देंगे तो मान जाओगे क्या? बोला मान जाएंगे। मैंने कहा रुको फिर। बोला कंडीशन खुद बता देना। मैंने कहा कंडीशन मैं बता दूंगा सिमेट्रिक की। बोले सिमेट्रिक की कंडीशन ऐसे बोलती है कि अगर A1 और A2 मेरे आर के अंदर है, A1 और A2 मेरे पहले से आर के अंदर होना चाहिए, तो मेरा A2 और A1 भी आर के अंदर होना चाहिए, होगा ऐसा होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा है तब तो ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज नहीं है। मैंने कहा कि A1 और A2 आर के अंदर होना चाहिए पहले से ना। पेन कैसे नहीं चल रहा? कोई बात नहीं, मत चल रहा। ये इधर भी नहीं चल रहा, चल रहा है।
चलो कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। इधर देखो, इधर नहीं चल रहा, अब चल रहा है। इधर देखो सामने। अब वो कहना चाहता है कि भाई ठीक है, मैंने एक काम किया, एक एलिमेंट 3 ले लिया, एक एलिमेंट 5 ले लिया। पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या 3,5 मेरा आर के अंदर होगा या नहीं होगा? मैंने कहा 3,5 मेरा आर के अंदर एक शर्त पे होगा, जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मैंने कहा चेक कर लेते, 3 - 5 -2, -2 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है नहीं जाता? मैंने कहा जाता है। तो इसका मतलब 3,5 मेरा किसके अंदर होगा? आर के अंदर। तो क्या मेरा 5,3 भी आर के अंदर होगा या नहीं होगा? मैंने कहा चेक करना पड़ेगा। बोलते कैसे चेक करोगे? मैंने कहा इस कंडीशन को 5 - 3 2, और 2 में 2 का डिवाइड करोगे तो 1। मतलब ये एलिमेंट भी मेरा आर के अंदर, और मतलब ये एलिमेंट भी मेरा किसके अंदर? आर के अंदर। तो अगर A1 A2 मेरा आर के अंदर, तो A2 A1 भी मेरा किसके अंदर होगा? आर के अंदर होगा। बोलता आपने 3 5 क्यों लिया? दूसरा एलिमेंट लेते। मैंने बताओ क्या ले? वो बोलते एक 9 लो और एक 11 लो। मैंने ले लो 9 और 11 का डिफरेंस -2, 9 और 13 ले लो। बोले पास पास की क्यों लो? 9 और 13 का डिफरेंस -4, -4 के अंदर 2 का डिवाइड जाता है कि? मैंने कहा जाता है। तो मतलब 9 और 13 किसके अंदर होंगे? आर के अंदर। अब चेक करके बताओ कि 13 और 9 भी होंगे क्या? बोलते 13 और 9 का डिफरेंस भी 4, और 4 में 2 का डिवाइड करोगे तो। बोलते 9 और 13 क्यों लिए? 9 और 10 लो। मैंने कहा 9 और 10 नहीं ले सकते। 9 और 10 को तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि पहला तो आपको आर के अंदर ही लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप 9 और 10 ले लेते हो तो डिफरेंस आता है कितना? -1। तो -1 तो 2 से पहले ही डिवाइड नहीं हो रहा, तो पहला एलिमेंट तो लेके चलना पड़ेगा आपको। A1 और A2 तो आपके आर के अंदर होने ही चाहिए, वो तो खुद लेके चलोगे। प्रूफ तो ये चीज करनी होती है। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं? इसको भी प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इसको प्रूफ नहीं करना होता है, ये तो हमें लेके चलना पड़ता है आर के अंदर। प्रूफ तो इसको दिखाना पड़ता है। समझ पा रहे हो क्या नहीं? तो इसका मतलब मेरा A1 A2 आर के अंदर है, तो A2 A1 भी मेरा किसके अंदर होगा? आर के अंदर। और आर के अंदर होगा तो मेरा आर कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। मेरा आर कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। अब देख लो, ए डिफरेंस बी अगर 2 को डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड किसको कर रहा है? ए डिफरेंस बी को। तो बी डिफरेंस ए को भी कौन डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड करेगा। और 2 डिवाइड करेगा तो मतलब आर मेरा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। आर मेरा कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिक। बोलता आपने रिफ्लेक्सिव भी बता दिया, सिमेट्रिक भी बता दिया। मैंने कहा ट्रांजिटिव और बता देते हैं, लेकिन ट्रांजिटिव की कंडीशन आप बताओगे। मैंने कहा कंडीशन में बता दूंगा। कंडीशन में बता दूंगा। ट्रांजिटिव की कंडीशन बोलती है कि आपका A1 और A2 किसके अंदर होना चाहिए? आर के अंदर। आपका A2 और A3 भी आर के अंदर होना चाहिए। बोलते फिर प्रूफ क्या करें? बोलते A1 और A3 को किसके अंदर दिखाओ? आर के अंदर। मैंने कहा मैं एक काम करता हूं, A1 A2 A3 की जगह कोई भी 3 एलिमेंट ले लेता हूं। A1 A2 और A3 की जगह मैंने कहा इसकी जगह मैंने 4 ले लिया, इसकी जगह मैंने 6 ले लिया, इसकी जगह मैंने 8 ले लिया। कुछ भी ले सकते हो, कोई भी जरूरी नहीं है आप यही लो। पहली बात तो अब मैंने कहा चेक करते हैं, क्या मेरा 4,6 आर के अंदर होगा नहीं होगा? मैंने कहा चेक कर लेते हैं। 4,6 का डिफरेंस -2 2 से डिवाइड होता है, मतलब आर के अंदर होगा। क्या 6,8 मेरा आर के अंदर होगा नहीं होगा? मैंने 6,8 का डिफरेंस -2 2 से डिवाइड होता है, मतलब किसके अंदर होगा? आर के अंदर। अब बुक वाला बोलता है क्या 4,8 आर के अंदर होगा क्या? A1 और A3। मैंने कहा 4,8 भी आर के अंदर होगा, क्योंकि 4,8 का डिफरेंस -4, और -4 2 से क्या होता है? डिवाइड होता है, और 2 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये भी मेरा आर के अंदर होगा, और ये आर के अंदर होगा, मतलब ये कंडीशन में मेरी किसके अंदर होगी? आर के अंदर। और आर के अंदर होगा मतलब मेरा आर कैसा होगा? ट्रांजिटिव। मेरा आर कैसा होगा? ट्रांजिटिव। और अगर आर मेरा ट्रांजिटिव होगा तो मेरा रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी हो गया, मतलब मेरा रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। आपकी बुक वाली ने ऐसे एग्जांपल लेके नहीं बताया, उसने डेफिनेशंस लैंग्वेज के रूप में बताया। मैंने आपको एक एक एग्जांपल लेके बताया। कोई भी 3 एलिमेंट अपने घर से ले लेना, लेकिन गलती ये मत कर देना कहीं 4 5 6 ले लो, तो नहीं होगा। क्यों? अगर आप 4 और 5 ले लेते हो तो A1 और A2 ही मेरे आर के अंदर नहीं जा रहे।
4 और 5 का डिफरेंस कितना आ रहा है -1, तो भाई शुरू के तो आर के अंदर जाने चाहिए, ये दो तो मेरे आर के अंदर जाने चाहिए। तो एलिमेंट ऐसे घर पे लेना जिसमें ये दो कंडीशन तो आर के अंदर सेटिस्फाई हो पहले से। कहीं आप 4 और 5 ले लो फिर बोलो सर अब लाके दिखाओ, 2 से डिवाइड करके दिखाओ। भाई ये दो कंडीशन तो पहले से सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर ये होना चाहिए। मैंने कहा कि मैं पैक घर से आटा नहीं लाऊंगा, ना ही मैं बाजार से पिसवाऊंगा, ना तो मैं पैक आटा घर से लाऊंगा और ना मैं बाजार से पिसवाऊंगा। तो फिर बोले रोटी कैसे खाओगे? तो एक कंडीशन भी आप रोटी खा सकते हो जब आपके घर पे खुद के चक्की हो, खुद पे क्या हो। तो पहले की दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी चाहिए, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, फिर ये प्रूफ करना होता है। आप बोलो ना तो मैं पैक आटा लाऊं ना मैं बाहर से पिसवाऊं और फिर भी बना बनाया खाना खाऊंगा पिसवा के, भाई फिर वो कैसा पॉसिबल है? वो तो एक शर्त पे पॉसिबल है कि आपके घर पे पहले से क्या हो, चक्की हो, तो मशीन हो। तो वही मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये दो कंडीशन पहले से सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो आप इसको सेटिस्फाई करोगे, प्रूफ करके दिखाओगे। मतलब समझ गए क्या? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूफ हो रहे हैं। इसका मतलब हमारा रिलेशन कैसा हो गया? इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। और इस प्रकार से हमारा एग्जांपल 5 यहाँ पे क्या हो जाता है? कंप्लीट। आगे कंटिन्यू करें। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ठीक है ना। अब चलते हैं एग्जांपल 6 की तरफ। एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं। खुद से करोगे क्या? एक एग्जाम्पल खुद से करोगे क्या? एग्जाम्पल 6। हाँ भाई थोड़ा सा समझा देता हूं, खुद से कर लेना, थोड़ा समझ लो। बोलता है कि एक सेट लो। मैंने कहा सेट क्या लें? बोलते ये लो 1 2 3 4 5 6 7। बोलते रिलेशन बनाने के लिए दो चाहिए होते हैं। मैंने दूसरा तो सेम ही लोगे, जब वो एक ही दे रहे तो दूसरा सेम ही लोगे। बोलता है इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करो। मैंने कहा रिलेशन डिफाइन कर देंगे। रिलेशन के अंदर क्या ऐसे एलिमेंट होने चाहिए? बोल लेते हैं ऐसे एलिमेंट जाने चाहिए। मैंने कहा ए और बी क्या है? बोलता है ए और बी वो है, ए और बी क्या तो ओड होंगे या इवन होंगे, क्या तो दोनों एक साथ ओड होने चाहिए, क्या दोनों एक साथ इवन होने चाहिए, वो तो आर के अंदर चले जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। बोथ ए एंड बी आइदर ओड और इवन। फिर बोलता फिर क्या प्रूफ करें? फिर इस आर को इक्विवेलेंस दिखाओ। मुझे एक चीज बताओ, क्या इस आर के अंदर 1,2 जा सकता है क्या? क्या ये ऑर्डर्ड पेयर इस आर के अंदर जा सकता है क्या? मैंने कहा किसी भी हालत में नहीं जा सकता, क्योंकि 1 तो मेरा ओड और 2 मेरा इवन, बिल्कुल भी नहीं जा सकता। मैंने कहा 1,1 जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि दोनों ओड। मैंने कहा 2,2 जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है, दोनों इवन। मैंने कहा 3,3 जा सकता है क्या? बिल्कुल जा सकता है। मैंने कहा 8,8 जा सकता है क्या? 8,8। बोलता क्या बात कर रहे हो, एलिमेंट तो आपके पास 7 तक है, 8,8 कहां से जाएगा? एलिमेंट तो सेट के लोगे, ए और बी कहां से आ रहे हैं? ए और बी सेट के तो एलिमेंट हैं। सेट के अंदर आपको 8 का ही नजर आ रहा है क्या? मैंने कहा 7 चला जाएगा? मैंने कहा चला जाएगा, क्योंकि दोनों कैसे ओड। तो ए मेरा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है? आर के अंदर बिलोंग कर रहा है। ए मेरा आर के अंदर बिलोंग कर रहा है, सारे एलिमेंट के लिए बिलोंग कर रहा है क्या? 7 तक। मैंने कहा सारे एलिमेंट के लिए बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ये मेरा रिफ्लेक्सिव है। ये मेरा क्या है? रिफ्लेक्सिव। बच गई बात सिमेट्रिक की, बच गई बात ट्रांजिटिव की। ये दोनों आप खुद से करोगे ट्राई। हमें इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है। इस रिलेशन को क्या बताना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करने के लिए हमें 3 बातें प्रूफ करनी होती हैं। मैंने कहा कौन कौन सी प्रूफ करनी होती है? पहली बात हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ करनी होती है। मैंने कहा दूसरी बात क्या प्रूफ करनी होती है? मैंने कहा दूसरी बात सिमेट्रिक प्रूफ करनी होती है। मैंने कहा तीसरी बात क्या प्रूफ करनी होती है? तीसरी बात ट्रांजिटिव प्रूफ करनी होती है। मैंने कहा आपने क्या कर दिया? मैंने रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर दिया। सिमेट्रिक खुद घर से प्रूफ करोगे, ट्रांजिटिव खुद घर से प्रूफ करोगे। घर से समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछोगे, बिना किए कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है। समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में बार बार पूछना, मैं कमेंट बॉक्स से जरूर रिप्लाई करूंगा। नहीं आए तो पूछना, ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्सिव क्यों है मैंने बता दिया, क्योंकि सारे एलिमेंट के पेयर किसके अंदर जा रहे हैं? सेम एलिमेंट के आर के अंदर। सिमेट्रिक खुद बताओगे, ट्रांजिटिव खुद बताओगे। अगर ऐसा होगा तो मेरा आर क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंस। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मेरा आर क्या नहीं बनेगा? इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बनेगा। और इस प्रकार से आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस के एग्जांपल्स यहां पे क्या हो जाते हैं? फिनिश
टोटल 6 एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए थे, मैंने 6 के 6 करवाए हैं। ये भी इसलिए छोड़ा था कि आप घर पे थोड़ा दिमाग लगाएं बस। ये भी मैं बता दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर अगर आप पूछोगे तो मुझसे, ठीक है भाई। अभी तक देखो नेक्स्ट क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उस क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 के अंदर दिए गए हर एक क्वेश्चन को करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के अंदर दिए हुए हैं सारे क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आप हमारे साथ अगर लगातार जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि हम किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, किस पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल शेड्यूल के अकॉर्डिंग हमारी क्लासेस आ रही हैं। वीक में 3 दिन हमारी क्लासेस आती हैं, ठीक है ना भाई। तो आप नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारे साथ जरूर जुड़े। एक्सरसाइज 1.1 के हर एक क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं आता है तो कुछ समय आप हमसे जुड़े, आपको विश्वास आ जाएगा हमारे ऊपर और आपको हमारे कॉन्सेप्ट भी क्या अच्छे लगने लगेंगे, ठीक है। तो लगातार हमारे साथ बने रहें। एक्सरसाइज 1.1 को हम मैक्सिमम करवाएं, पूरी करवाएंगे। आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको क्या करें, शेयर करें। इसके साथ ही यदि अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और आप इसी प्रकार लास्ट तक हमारी वीडियोस के साथ बने रहें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।